हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट की थी और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। आज हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करने के लिए जा रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो है 20, यानी कि 4 से लेकर 20 तक जो है वो प्रूफ दैट है। वही वाला प्रूफ दैट जो आपने एक्सरसाइज 10.1 में किया था। यानी कि या तो आप लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे, या आप राइट हैंड साइड लेंगे, उसको लेफ़्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 से लेकर 20 तक यही काम करना है। हर साल एग्ज़ाम के अंदर इसमें से सवाल ज़रूर आते हैं, तो काइंडली प्रैक्टिस करें। और जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फार्मूले लिखवाए थे, उन फार्मूलों की ज़रूर प्रैक्टिस करें। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा अपॉन cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा, ये बराबर किसके लाना है, tan थीटा। आपको याद होगा मैंने 10.1 के लिए आपको बताया था कि एक्सरसाइज 10.1 जो है उसमें आपको जो फार्मूले हैं, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो फिर आपके लिए प्रूफ करना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, हम कौन सी साइड लेते हैं, जिस साइड पे हमें ज़्यादा टर्म्स नज़र आती हैं। ऑब्वियसली हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा अपॉन cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा। अब आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फार्मूले करवाए थे सम टू प्रोडक्ट के। सम टू प्रोडक्ट के फार्मूले क्या है हमारे पास, sin अल्फ़ा माइनस sin बीटा का एक फार्मूला लिखवाया था। वो किसके बराबर होता है, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 sin अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। सिमिलरली cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। स्टूडेंट, फार्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फार्मूले अब तक याद नहीं हुए हैं तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। काइंडली आप फार्मूले याद करें। लास्ट लेक्चर में जो मैंने फार्मूले सारी पूरी सीरीज़ लिखी थी उसको नोट डाउन करें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसमें लग जाएगा ये वाला फार्मूला sin अल्फ़ा माइनस sin बीटा का। जहाँ पर अल्फ़ा होगा वहाँ हम 7 थीटा रखेंगे, जहाँ पर बीटा होगा वहाँ पर हम 5 थीटा रखेंगे। नीचे देखें cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा। तो नीचे वाले के अंदर भी जहाँ पर आपके पास अल्फ़ा है वहाँ 7 थीटा रखेंगे, जहाँ पर बीटा है वहाँ पर 5 थीटा रखेंगे। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 sin अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। अपॉन में देखें cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा क्या फार्मूला लगेगा, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फ़ा क्या है 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 cos 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। अब आप गौर से देखें, ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया, क्या बाकी बचा, यहाँ देखें cos 7 और 5 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 12 अपॉन 2 कितना होता है 6। तो यहाँ बच जाएगा cos 6 थीटा। यहाँ देखें 7 थीटा माइनस 5 थीटा, 7 माइनस 5 कितना होता है 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा खाली sin थीटा अपॉन, ये देखें cos 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 12 अपॉन 2 कितना होता है 6। तो cos 6 थीटा हो गया। cos 7 माइनस 5 होता है 2, 2 अपॉन 2 कट गया तो सिर्फ क्या रह गया, cos थीटा रह गया। अब आप और देखें, ये वाला cos 6 थीटा, ये वाला cos 6 थीटा कट गया, आपके पास बाकी क्या बचा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और 10.1 में जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उसने बताया था कि sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। और हमें राइट हैंड साइड के ऊपर क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस पूरे सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, ये 2 फार्मूले। अब एग्ज़ाम में आप बैठे हुए आपको फार्मूले याद नहीं है या ये नहीं पता कि फार्मूले किस तरह लगेंगे, तो फिर ये सवाल तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फार्मूले की बहुत ज़्यादा पहले से प्रैक्टिस है तो भी ये काम 1 मिनट से भी कम में हो जाएगा आपको। सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूफ करना है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस केस के अंदर मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा ईजी है। अब ये बात आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सर को पता है कि राइट से लेफ़्ट लेंगे या लेफ़्ट से राइट लेंगे, तो ये आप प्रैक्टिस करें। आप पहले लेफ़्ट हैंड साइड लें, उसको राइट बनाएं, राइट हैंड साइड लें, उसको लेफ़्ट बनाएं। एक वक्त आएगा आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड ले रहा हूँ 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने 10.1 में बताया था। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया 2 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। अपॉन में अगर 1 अपॉन sec क्या होता है, cos होता है, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर हो गया। तो 2 अपॉन sec स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा।
यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम इस 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं इस तरह, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बिकॉज 1 + 1 क्या होता है 2, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है ये भी मैंने आपको 10.1 में बताया था। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, ये 1 आ गया, cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेता हूँ, माइनस sin स्क्वायर थीटा को बाद में लिख लेता हूँ। तो 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा के। तो 1 + इस पूरे की जगह पर आप रख सकते हैं 1 + तो ये आ गया, ये इस पूरे की जगह पर रखते हैं cos 2 थीटा। हैंस 1 + cos 2 थीटा। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए था 1 + cos 2 थीटा, आपका 1 + cos 2 थीटा आ गया। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखा आपने, तो बहुत ही आसान है अगर आपको फार्मूले आते हैं, वरना तो बहुत मुश्किल है। सिंपल सी बात है, अगर आपको फार्मूले ही नहीं आते तो फिर तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो काइंडली फार्मूले याद करें, फार्मूले की प्रैक्टिस करें। सी क्वेश्चन नंबर 6, हेयर वी हैव टू प्रूव cos 2 थीटा अपॉन cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अब जाहिर सी बात है इस केस में मैं लेफ्ट हैंड साइड ही लूँगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट तो बन सकती है, राइट से लेफ्ट बनाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है cos 2 थीटा अपॉन cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा अपॉन cos 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बिकॉज 2 × 4 होता है। sin 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर का स्क्वायर, बिकॉज 2 × 4 होता है। आगे चलते हैं cos 2 थीटा अपॉन, अब आपने मैट्रिक में एक फार्मूला पढ़ा होगा a² - b² का। a² - b² का फार्मूला क्या होता है a - b × a + b। और नीचे आ जाइए cos 2 थीटा अपॉन, अभी आपको मैंने बताया था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है cos 2 थीटा के बराबर, इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये तो आप मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये पूरी चीज़ किसके बराबर होती है 1 के बराबर। तो यहाँ आ गया cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाई ये पूरी चीज़ क्या है 1। और देखिए गौर से, ये cos 2 थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया, तो बाकी क्या बचा 1/1। 1/1 क्या होता है 1। हैंस अब आपको आ गया है ये पूरी की पूरी चीज़ आप 1 के बराबर ले आए हैं। नाउ यू आर एबल टू राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज़ प्रूफ्ड। तो देखा आपने ये कितने आसान सवाल हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों का चक्कर है सारा। अब मैं इसको जो है वो रब कर रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं प्रूफ के। आगे चलते हैं। Now, next question is, which I am taking, question number 7. Here we have to prove sin 3 theta is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Again, it is very easy to take left hand side टू कन्वर्ट इनटू राइट हैंड साइड। वाई? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र तो आ रही है छोटी सी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जब एक्सपेंड होगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मैंने लिया है लेफ्ट हैंड साइड sin 3 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ sin 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा। 2 थीटा प्लस थीटा क्या होता है 3 थीटा होता है, इसका मतलब है कोई मसला नहीं है। अब आप याद करें फार्मूला 10.2 से पहले मैंने आपको लिखवाया था sin अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो sin अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है sin अल्फ़ा cos बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा है 2 थीटा, बीटा है थीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा। ना sin 2 थीटा का भी एक फार्मूला होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और ये वाला cos थीटा पहले से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। आपको राइट हैंड साइड पे कहीं पर भी cos नज़र नहीं आ रहा, तो आप cos 2 थीटा का वो फार्मूला ले लेंगे जिसमें sin आ रहा है सिर्फ, और वो कौन सा होता है, वो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखा हुआ है sin थीटा। और आगे चलते हैं 2 sin थीटा, cos इंटू cos क्या होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये sin थीटा आ जाएगा। sin थीटा को इससे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2 sin क्यूब थीटा। और आगे चलते हैं, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड के ऊपर कहीं पर भी cos नज़र नहीं आ रहा, तो इस cos को भी ख़त्म करना पड़ेगा। 2 sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा।
अब आप क्या करें, 2 साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। और आगे चलते हैं, 2 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा, ये वाला 2 साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा मेरे पास 4 साइन क्यूब थीटा। और मुझे राइट हैंड साइड के ऊपर क्या चाहिए था, देखें 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ। तो देखा आपने, नज़र तो आ रहा था कि बहुत छोटा सा है ये साइन 3 थीटा, लेकिन जब एक्सपेंड करते 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 गए तो वो आखिर में राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम के लिहाज से भी। एक और सवाल देखते हैं हम। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी साइड लेनी है। ऑब्वियसली आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, क्योंकि cos 4 थीटा जब खुलेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली cos 4 थीटा, इसको आप कर सकते हैं cos 2 थीटा प्लस 2 थीटा। अब आप याद करें cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। आई होप कि आपको याद होगा। अब cos 2 थीटा, हमें राइट हैंड साइड के ऊपर कहीं पर भी साइन नज़र नहीं आ रहा, तो हम cos 2 थीटा का वो वाला फार्मूला लेंगे जिसमें सिर्फ cos आ रहा होगा, साइन वाला नहीं लेंगे। और वो फार्मूला कौन सा होता है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, ये भी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 cos 2 और 2 कितना होता है 4 थीटा, फिर 2 इंटू दिस, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और आगे चलते हैं, 4 cos 4 थीटा माइनस 2 माइनस और माइनस 2 कितना होता है माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सही, माइनस 4, अच्छा ये प्लस 1 है, सही है सवाल में। तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको भी कन्वर्ट कर दिया cos स्क्वायर थीटा। 4 cos 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस 4 इंटू cos स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 cos 4 थीटा। 4 cos 4 थीटा, 4 cos 4 थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 cos 4 थीटा माइनस 4 कितना होता है 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप राइट हैंड साइड के ऊपर देखें, आपको क्या चाहिए था 8 cos 4 थीटा, ये रहा 8 cos स्क्वायर थीटा, ये रहा प्लस 1, ये रहा। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव। तो सारा गेम किसका है, फार्मूलों का। प्रैक्टिस जितनी करेंगे इतने अच्छे हो जाएंगे आप। मैथ में प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और सब्जेक्ट में तो आप रट्टा लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ में आए ना आए याद कर लेते हैं, काम हो जाता है। यहाँ तो समझे बगैर काम ही नहीं होगा। मैथ में तो रट्टा नहीं हो सकता ना। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। साइन थीटा बराबर है 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। तो राइट हैंड साइड के ऊपर ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, ले लेते हैं राइट हैंड साइड। 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। साइन थीटा अपॉन 2 का मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, हाफ एंगल फार्मूला 10.2 से पहले। क्या होता है साइन थीटा अपॉन 2 1 माइनस
कॉस थीटा अपॉन 2 का रूट। सिमिलरली कॉस थीटा अपॉन 2 का भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 का रूट। अब देखें जिस तरह मुझे प्रैक्टिस कर करके चीज़ें याद हो गई हैं तो आपको भी याद हो सकती है। जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी वैल्यूज़ भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये देखें 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया रूट 2। 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, 2 बाहर चला गया। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। रूट लगा हुआ, रूट लगा दिया, 2 से 2 कट गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको पता है, 10.1 से पहले बताया था साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बाकी बचा साइन थीटा। आपको क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर साइन थीटा चाहिए। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरी कोशिश है उन तमाम टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं जिसमें आप डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। बहुत आसान सवाल है, जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारी टर्म्स है तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस ये क्या लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा को हम ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखते हैं क्या होता है, अभी पता लग जाएगा। अच्छा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये 1 लिखा हुआ है। 1 खुद क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखते हैं क्या होता है आगे। एक मैंने स्ट्रेटेजी यूज़ करने की कोशिश की है। ये कॉस स्क्वायर प्लस का है, कॉस स्क्वायर माइनस का है, कट गया। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया, साइन से स्क्वायर कट गया, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ज़बरदस्त काम हो गया है, यानी कि प्रूफ्ड। स्ट्रेटेजी मैंने क्या यूज़ करी, मेन पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन में 1 की जगह पर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा को प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, काम ख़त्म हो गया। देखें एक ही तरीके के बहुत सारे, एक सवाल के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया है, तो हो सकता है आप किसी और मेथड से सवाल से प्रूव करें। मेथड के चेंज करने से कभी आंसर चेंज नहीं होता। चलें आज की क्लास का हम एक और सवाल कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। साइन थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर लाना, साइन 1 माइनस साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ज़्यादा चीज़ें हैं। साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर दें तो क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर। साइन थीटा स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल, अगर दोनों एंगल सेम हो तो हमेशा आंसर क्या आता है 1 आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 का रूट होता है। कॉस थीटा अपॉन 2 क्या होता है 1 प्लस
cos थीटा अपॉन 2 का रूट होता है। बस ये हो गया प्रूफ। वन माइनस टू, दो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो दोनों की वैल्यूज़ भी क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ये आ गया रूट 1 माइनस 2, 4 का रूट क्या होता है, बाहर आ गया 2 हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 माइनस 2 से 2 कट गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा होता है। रूट हो गया 1 माइनस रूट से ये कट गया साइन थीटा। हैंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए और आपने देखा कितने जल्दी जल्दी मैंने आपको करवाया, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, सारा गेम फार्मूलों का है। एक क्लास में इसकी और देना चाहता हूँ ताकि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवा दूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, share my videos, like my videos, and you must share my videos to your friends as well. Okay student, Allah Hafiz.